ओम नमः शिवाय। दर्शन कीजिए साथियों सती कुंड के, जो कनखल में हरिद्वार से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप इस समय दर्शन कर रहे हैं सती कुंड के, उसी स्थान के। कथा भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार दक्ष राजा ने यज्ञ का आह्वान किया, जिसमें सभी देवता और ऋषि मुनियों को बुलाया गया था, लेकिन सती मैया और शिव शंकर भोलेनाथ को नहीं बुलाया था। यह स्थान वह है जहाँ पर बैठकर सती मैया ने इंतज़ार किया था कि हो सकता है मुझे यज्ञ में बुलाया जाए। उसके बावजूद भी सती मैया को यज्ञ में नहीं बुलाया था। यह सामने वह स्थान देख रहे हैं आप, जहां उस समय यज्ञ किया जा रहा था। चारों तरफ ऋषि मुनि देवगण एकत्रित हुए थे और महाराजा दक्ष भी यहाँ पर उपलब्ध थे। इंतज़ार करने के बाद में सती मैया यहाँ पर खुद आई थी। शिव शंकर भोलेनाथ ने उनको मना भी किया था मत जाओ वहाँ पर, लेकिन सती मैया नहीं मानी थी और इस स्थान पर आई थी। यज्ञशाला के पास में जब सती मैया आई तो उनका अपमान किया गया, जिस अपमान को वह सहन नहीं कर पाई, और उसी जगह पर जो यज्ञ चल रहा था उसी यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। यह वही स्थान है जहाँ पर सती मैया ने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दी थी। और ये जो आप सामने नए नए महल देख रहे हैं, मकान, यहाँ पर कभी दक्ष राजा का महल हुआ करता था, जो आज उनके एक दो अवशेष ही मात्र बचे हुए हैं। बाकी सब तोड़ के नए निर्माण हो चुके हैं। ये वहाँ का भव्य दृश्य है। बताते हैं कि यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता था और उस पानी में कमल खिला करते थे, जो आसपास की कॉलोनियों से एकत्रित होता था। फिर यह जगह एक ट्रस्ट के अंडर चली गई, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, यहाँ पर नए मंदिर का, और चारों तरफ से आने वाले यहाँ पर गंदे पानी को रोका। और फिर ये बरसात के मौसम में अब यहाँ पानी भरता है, इसलिए इस तरह का निर्माण कराया था, जो आज दीप जलाने के काम में आता है। दीप उसी जगह जलता है जहाँ पर उस समय हवन कुंड था, यज्ञशाला थी। यह वह यज्ञशाला का स्थान है जहाँ पर उस समय यज्ञ चलता था। आज भी यहाँ पर दीप जलाए जाते हैं। भगवान शिव को जब पता चला कि उनकी मृत्यु का कारण तो राजा दक्ष हैं, तो उन्होंने दक्ष को भी खत्म कर दिया और उनके यज्ञ को नष्ट कर दिया। यह वह पवित्र स्थान, दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए उस स्थान को जहाँ पर यह घटना घटित हुई थी। और हमारे भारत में शक्ति पीठों का निर्माण हुआ था, जो आज भी पूजनीय हैं अलग अलग जगहों पर। ये यहाँ का व्यू इस तरह का है दोस्तों। अब ये सती कुंड के नाम से आज जाना जाता है। यहाँ पर चारों तरफ जब भगवान शिव ने दक्ष राजा को खत्म किया, तो वे माता सती के शरीर को अपने कंधे पर लेकर आसमान में चले गए और उन्होंने तांडव किया। उनका रौद्र रूप और तांडव नृत्य देखकर भगवान विष्णु समझ गए कि इनको रोकना अब उचित नहीं है, कैसे रुकेंगे। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को अनेकों भागों में बांट दिया, जो भारत में अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे, और उन्हीं टुकड़ों से शक्ति पीठों का निर्माण हुआ, जो आज भी पूजे जाते हैं। यह वह स्थान, ये सामने आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आज भी भक्तगण आकर दीप जलाते हैं। आप भी आकर यहाँ पर दीप जला सकते हैं। मान्यता ऐसी है कि जो यहाँ पे आकर दीप जलाएगा उसके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, भगवान सती माता और भगवान शिव शंकर की कृपा उन पर रहेगी। ये यहाँ का इस तरह का नज़ारा है दोस्तों। यह वह स्थान है जहाँ वह घटना घटित हुई थी। इसके चारों तरफ ऋषिगण देवगण एकत्रित थे उस समय। प्रणाम है इस भूमि को, जो हमारे पुराणों में भी दर्ज है। ये यहाँ का नज़ारा है, सुंदर अद्भुत। शक्तिपीठों का निर्माण यहीं से हुआ था। अब यहाँ पर केवल बरसात के मौसम में ही पानी भरता है।
बाकी यहाँ पे ये सूखा रहता है। 7 बजे के बाद यहाँ पे आरती भी होती है और चारों तरफ दीप भी जलाए जाते हैं। जय शिव शंकर जी। जय शिव शंकर। 2 मिनट का समय ले सकता हूँ आपका? तो बाबू जी, ये जो सती कुंड है इसकी क्या महत्व है, थोड़ा सा ये आप जानकारी दे पाएंगे? आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। थोड़ा ये माइक लगा दूंगा आपको, हाँ, आवाज लगा सही है जी। दो। और जी इसकी परंपरा ये रही कि यहाँ कभी जो राजा दक्ष थे वो हवन करा रहे थे जी और उन्होंने सभी देवगणों को यहाँ बुलाया था, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। लेकिन उन्होंने भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया था। तो उसके पश्चात जो है ना माता सती क्रोधित हो गई जी। और वो यहाँ आई, आकर के कुछ देर बैठी, लेकिन जब भी उसको किसी ने नहीं पूछा तो वो हवन में कूद गई। अच्छा, हाँ जी, तो ये वही स्थान है जहाँ में हवन? हाँ जी, ये वही स्थान है जी। और हमें इसके बारे में करीब 40 सालों से जानकारी है। तो आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। तो आपके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए आपको? मेरे बाप दादा यहीं हैं। अच्छा, बाप दादा के हाँ, टाइम से मेरा जन्मभूमि है मेरी। ये आपकी जन्मभूमि है। हाँ जी, तो आपको तो काफी अच्छी जानकारी है फिर इधर के विषय में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये राजा दक्ष का महल किधर था? ये राजा दक्ष का महल जो है यहाँ से जो है ना इधर को जाओगे तो यहाँ तक ज्यादा 1 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा। और उसी के महल थे, 2-4 महल और बचे हुए हैं। बाकी तो लोगों ने तोड़ तोड़ के जो है ना वो नए बना दिए। अच्छा, तो कुछ अवशेष बाकी हैं उनके? हाँ जी। और ये इधर जो मंदिर बना हुआ है ये सती माता का मंदिर है। ये पुराना सती माता का हाँ, मंदिर? ये पुराना सती माता का मंदिर है। ये है पुराना सती माता का मंदिर। यहाँ शाम के टाइम में ताला खुल, जो आप देख रहे हैं गुम्बद, हाँ जी, हाँ जी। सती माता का मंदिर है। यहाँ से मैं गया था, उधर बंद है, शाम को वो खुलेगा। हाँ, शाम को 7 बजे खुलेगा भी और आरती भी होगी। आरती होगी। हाँ जी। अच्छा, ये जो चारों तरफ इसके दिए जलाने के बनाए हुए हैं, ये इसमें कोई भी जला सकता है, आपकी इच्छा है तो आप शाम को दिया जला सकते हो। अच्छा, हाँ, हाँ। ये इसके लिए है कि ताकि दिया जलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और उसकी परंपरा ये रहेगी कि उसमें परमानेंट दीवा जलता ही रहता है। जहाँ